बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी तपिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता अपने चरम पर है। दिग्गज नेताओं के बिहार दौरे तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच जन स्वराज पार्टी के नेता और चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी पार्टी मुझे उस सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। ऐसे में अब सवाल है कि राघोपुर सीट से प्रशांत किशोर किसे मात देना चाहते हैं। क्या है राघोपुर सीट का चुनावी इतिहास? यहां जीतकर कौन कौन से बड़े चेहरे विधानसभा पहुंचे? कैसे ये सीट लालू और उनके परिवार का गढ़ बने? पिछले चुनाव में इस सीट पर क्या हुआ था और इस बार कैसे समीकरण बन रहे हैं? आइए आपको इस सीट की पूरी जानकारी तफसील से देते हैं। सबसे पहले जानते हैं राघोपुर सीट के बारे में। देखिए, बिहार के 38 जिलों में से एक वैशाली जिला है। इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। यह जिला 3 अनुमंडलों और 16 ब्लॉक्स में विभाजित है। जिले में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकर, मेहनार, पातेपुर और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। आजादी के बाद जब देश का पहला चुनाव हुआ तो लोकसभा के साथ सभी राज्यों की विधानसभा के लिए भी वोट डाले गए। 1951 से 52 में हुए इन चुनावों में भी बिहार की राघोपुर विधानसभा सीट का अस्तित्व आया। 1951 में पहला चुनाव 1951 में हुआ, जहां कांग्रेस के हरिवंश नारायण ने जीत हासिल की। फिर 1962 में चुनाव हुआ, जिसमें फिर से कांग्रेस के ही उम्मीदवार हरिवंश नारायण ने ही परचम लहराया। फिर 1967 के चुनाव में भी हरिवंश जीते, लेकिन इस बार कांग्रेस के टिकट से नहीं बल्कि जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर। 1967 का बिहार चुनाव राजनीति में बड़े बदलाव लेकर आया। फिर 1968 में राष्ट्रपति शासन लगा। इसके बाद नए सिरे से चुनाव हुए और 1969 में कांग्रेस के रामवृक्ष राय ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और 1972 में फिर चुनाव हुए। इस चुनाव में राघोपुर सीट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बाबूलाल शास्त्री ने जीत हासिल की। फिर 1975 में देश में आपातकाल लगा, यानी कि इमरजेंसी, और उसके बाद लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिली। राघोपुर नाम पर दोनों सीटों पर जनता पार्टी को जीत मिली। एक सीट से जनता पार्टी के बाबूलाल शास्त्री जीते तो दूसरी सीट से असेहर गोइत जीते। उदय नारायण ने लगाई जीत की हैट्रिक। इसके बाद 1980, 1985, 1990 में राघोपुर सीट से उदय नारायण जीते, लेकिन हर बार अलग अलग दल से चुनाव लड़ा। लेकिन 1990 के चुनाव के बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी और इसी चुनाव के बाद से एक ही कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री बनने का जो दौर चल रहा था वो थम गया। उदय नारायण को लालू सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिली। 5 साल बाद जब राज्य में फिर से चुनाव हुए तो उदय नारायण ने लालू प्रसाद यादव के लिए राघोपुर सीट छोड़ दी और वहीं से राघोपुर और लालू परिवार के रिश्ते की शुरुआत हुई। 1995 से शुरू हुआ राघोपुर से लालू परिवार के रिश्ते की शुरुआत। 1995 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एक नहीं बल्कि 2 विधानसभा सीटों से चुनावी मैदान में उतरे। इनमें पटना जिले की दानापुर विधानसभा सीट और दूसरी राघोपुर विधानसभा सीट शामिल थी। दोनों सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। बाद में उन्होंने राघोपुर सीट अपने पास रखी। यहां से जीतकर लालू प्रसाद यादव एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस बार लालू अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 1997 में चारा घोटाले में फंसने के वजह से लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। पार्टी भी टूट गई। लालू ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया और उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी। 2000 में कुर्सी गई, लेकिन राघोपुर का साथ रहा। 2000 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राघोपुर सीट से लालू प्रसाद यादव को जीत मिली। राबड़ी एक बार फिर राज्य की मुख्यमंत्री बनी। चुनाव जीतने के बाद लालू ने पत्नी राबड़ी के लिए ये सीट खाली कर दी। उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी यहां से जीतकर विधानसभा पहुंची। इससे पहले जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्हें विधान परिषद भेजा गया था। 2005 में 9 महीने में 2 बार चुनाव जीती राबड़ी। 2005 में बिहार में 2 बार चुनाव हुए। पहली बार फरवरी में और दूसरी बार अक्टूबर में राज्य की जनता ने वोट डाला। बिहार में ऐसा पहली बार हुआ था जब एक ही साल में 2 बार चुनाव हुए। पहले चुनाव में राघोपुर सीट से आरजेडी की राबड़ी देवी ने एलजेपी के राजीव रंजन को हराया।
वहीं अक्टूबर में हुए चुनाव में फिर से राबड़ी देवी को जीत मिली। हालांकि इस चुनाव में आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा और राबड़ी देवी सत्ता से बाहर हो गई। 2015 में तेजस्वी यादव ने रखा राजनीति में कदम। फिर 2010 में बिहार चुनाव राघोपुर सीट से जेडीयू के सतीश कुमार ने जीत दर्ज की। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को अपनी पारंपरिक सीट पर फिर जीत मिली। इस बार लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने इस सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी करियर की शुरुआत इसी सीट से की है। इस जीत के बाद राज्य में बनी सरकार में तेजस्वी डिप्टी सीएम भी बने। 2020 के विधानसभा चुनाव में राघोपुर सीट से एक बार फिर आरजेडी को जीत मिली। एक बार फिर तेजस्वी यादव यहां से जीतने में सफल रहे। लालू प्रसाद यादव के परिवार का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर करीब 30% यादव वोटर है। भूमियार वोटर भी यहां बड़ी संख्या में हैं, तो पासवान मतदाताओं की तादाद भी काफी है। 1995 के बाद से ये सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट है। सिर्फ 2010 में राबड़ी देवी को यहां से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लगातार आरजेडी की जीत यहां से सुनिश्चित होती रही। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने साफ संकेत दे दिए हैं कि राघोपुर सीट से वो इस बार चुनावी ताल ठोकेंगे।